provision for just human conditions of work and maternity relief. The state shall make provision for securing just and human condition for work and for maternity relief. पहले क्या होता था, फैक्ट्री फैक्ट्री चल रही होती थी, फैक्ट्री के अंदर ना तो कोई सैनिटेशन का हिसाब किताब होता था, ना कोई उसके अंदर बाथरूम्स होते थे, बाथरूम होते तो भी कॉमन होते थे, औरतों के लिए बड़ी दिक्कत वाली बात होती थी। अब क्या है, जब से विशाखा जजमेंट आया है उसके बाद हरेसमेंट एट वर्क प्लेस, इस चीज़ के लिए खास कमेटियाँ बनेंगी। बच्चे यदि कोई बड़ी फैक्ट्री है तो उसके अंदर बच्चों को रखने का प्रोविज़न अलग से होगा। यदि कोई औरत प्रेग्नेंट है तो उसको प्रेग्नेंट लीव दी जाएगी, विद पे दी जाएगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा सैनिटेशन के अलग अलग, औरतों के लिए अलग, उसके लिए चेंजिंग रूम, लेबर रूम, रेस्ट रूम, ये सारे बनाए जाएंगे। ड्यूटीज़ आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ओवर टाइम भी होगा, वो भी 3-4 घंटे का होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। ओवर टाइम के लिए यू हैव टू बी पेड डबल, आपको डबल मिलेगी उससे। दूसरी बात यह है, ओवर टाइम रेगुलर नहीं होगा कि रेगुलर रोज ही हो, वो कभी कभार है इमरजेंसी में, वो बात अलग है। तो आपके वर्किंग आवर्स फिक्स है। सेफ्टी के लिए, सेफ्टी इंश्योर करवाने की जिम्मेवारी फैक्ट्री की है। मान लो औरतें काम करती हैं तो रात को उनको छुड़वाना, वहाँ से लेके आना, ये गाड़ी का प्रबंध करना, ये सब उनके हैं। तो ये सब, और ह्यूमन कंडीशन के अंदर ये है कि एक्सट्रीम हीट कंडीशन है, उसके अंदर काम कर रहा है बंदा, पॉल्यूशन इतना हो रहा है कि उससे टीबी बन रही है, जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं नाक के जरिए, सांस के जरिए चले जाते हैं फेफड़े में, दिक्कत पैदा कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए यू हैव टू मेक अ प्रोविज़न। तो आपको सबको प्रोविज़न बनाना है उसके लिए। स्टेट की, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू मेक प्रोविज़न फॉर ऑल दीज थिंग्स। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यहाँ मैटरनिटी रिलीफ के लिए भी, यदि छोटा बच्चा है तो वो आए तो उसके लिए क्रंच की व्यवस्था, बच्चा वहीं खेले वहाँ। पूरे दिन के अंदर 8 घंटे की ड्यूटी माँ कर रही है तो उसके अंदर 10-10, 15-15 मिनट के 1-2 ब्रेक उसको मिले, ताकि बच्चे को फीड करा सके वो। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। तो इसलिए लिखा हुआ है ये ह्यूमन कंडीशन, कि बदतर कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि जानवर की तरह उनसे, मजदूरों से काम लिया जा रहा है, गर्मी बेहद हो रही है, पसीना निकल रहा है, कोई प्रॉपर एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं है। अब तो हर जगह बहुत जरूरी कर दिया, शेड्स बड़े बड़े हो गए, ऊपर एग्जॉस्ट सिस्टम होता है तो वो हीट निकलती रहती है। पहले क्या था, पहले ऐसा कुछ नहीं था, बड़े इनह्यूमन कंडीशन में काम होते थे। तो ये सारा इंश्योर कराना किसका काम है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। वो देखेगी एक्सेस में पोल्यूशन तो नहीं हो रहा, ये सब। Then next is living wages, etc. for workers. The state shall endeavor to secure by suitable legislation and economic organization and in any other way to all workers, agriculture, industrial or otherwise work, a living wage conditions of work, ensuring a decent standard of life and full enjoyment of the leisure and social and cultural opportunities, and in particular the state shall endeavor to promote cottage industries on the individual and cooperative basis in rural area। तो ये सारी गांव में, तो गांव के हिसाब से आपको जॉब निकालनी है। जैसे गांव के अंदर क्या होता है, जोड़ जो होते हैं, तालाब जो होते हैं, उन तालाबों की मिट्टी निकालना, रास्तों को सही करना, पंचायती ज़मीन है उसको लीज पे देना, या उस तरह के सारे काम कराना, तो उसके बदले में 100 दिन की जो वो है वो इंश्योर करना। इस तरह से कोऑपरेटिव बेसिस के ऊपर भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई हुई है। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या काम करती है, पहले जैसे चरखा चला के वो खादी ग्राम उद्योग का जो है, खादी का ये बनाना, हनी कलेक्शन करना और सारी करना, तो उसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए सारा काम देना, ठीक है। और बहुत सारी स्कीम्स है। खादी ग्राम उद्योग जो है वो गांव के अंदर काम करता है, अगरबत्ती बनती है उसके अंदर, गोबर से, गाय गोमूत्र इत्यादि से फिनाइल बनती है, पेंट बनता है, और खादी कपड़े तो बनते ही बनते हैं, जड़ी बूटियां हैं, शहद है, अचार है, बहुत सारी चीज़ें उनको प्रमोट करना, ताकि उन लोगों को अपना रोजगार मिल सके। और इसके लिए सरकार ने एक ई पोर्टल भी बनाया है, उस ई पोर्टल के अंदर खरीदारी भी होती है, आप अपने प्रोडक्ट का डाल सकते हो और वहाँ से खरीदना जरूरी है। तो जिसके भी लोएस्ट प्राइस होंगे उसका अपना आप वहाँ से खरीद लिया जाएगा सामान, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। 43A,
पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। The state shall take step by suitable legislation or in any other way to secure the participation of worker in the management of undertaking establishment and their organization engaged in any industry। तो पहले क्या था, वर्कर्स के हित का कोई ध्यान नहीं रखता था। छुट्टी के बारे में, कितने घंटे काम करना है, ऐसा कुछ नहीं था। आजकल क्या है, यूनियन है, हर एक उसके अंदर यूनियन बनी हुई है और यूनियन मैनेजमेंट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है और अपने राइट्स की बात रखती है। तो उसमें सारी इनह्यूमन कंडीशन है तो, अनहाइजेनिक कंडीशन है तो, वो सारी बातें, लंबे ड्यूटीज ओवर हैं तो, सप्ताह में एक दिन की छुट्टी मस्ट है, वो मैटरनिटी लीव है, ये इन सब को लेके, जो साल के अंदर बोनस है उसके लिए, ग्रेजुइटी है उसके लिए, पेंशन है उसके लिए, वर्कमैन कंपनसेशन है उसके लिए, यदि कोई हादसा हो जाता है तो उसका इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस कराना, ठीक है, मेडिकल क्लेम वगैरह, ये सब, ये सारी फैसिलिटीज़ देनी मस्ट है। और उसके लिए क्योंकि जब तक यूनियन अपने हितों की बात नहीं करी, मैनेजमेंट तो खर्चे से बचने की कोशिश करता रहता है, जितने कम से कम खर्चे हो, लेकिन दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बने और उसके साथ अच्छे से इंडस्ट्री चले, अनरेस्ट ना हो, हड़तालें ना हो, तो तभी नहीं होगी जब दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। ठीक है।